अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम रिसर्च चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक सर का एक पीस टीवी चैनल है जिस पर सवाल और जवाब होते रहते हैं। इसी दौरान एक मुस्लिम खातून ने सवाल किया जिसका नाम सबीना था। उसने कहा कि मेरी एक दोस्त मुल्हिद है। उसने मुझसे चंद सवालात किए जिनका मेरे पास जवाब नहीं था, तो मैं उसके सवालों पर लाजवाब हो गई। मैंने जब उससे कहा कि आसमानों और ज़मीन कायनात में बहुत सी निशानियां हैं। अल्लाह पाक ने पूरी कायनात को बनाया है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हान व तआला हर निज़ाम को चला रहा है और हर चीज़ बिल्कुल दुरुस्त कुरान पाक में लिखी हुई है। उस खातून ने कहा कि जब मैंने ये बात कही तो उस मुल्हिद दोस्त ने कहा, कुरान मजीद तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ। ये चीज़ें तो कुरान से पहले की किताबों में लिखी हुई हैं, जो उठा के वापस कुरान में लिख दी गई हैं। मेरे पास इसका जवाब नहीं था। वो अपनी सोच और इल्म के महदूद होने का एतराफ़ कर रही थी और चाहती थी कि डॉक्टर साहब इसके सवालों का जवाब दे दे ताकि वो जाकर इस्लाम की सरबुलंदी का परचम एक बार फिर उठा सके। आप ये सवाल सुनिए, फिर आपको डॉक्टर साहब के जवाब हिंदी और उर्दू में सुनाते हैं। Assalamu alaikum, my name's Sabina. Forgive me for my unclarity, this is a rather spontaneous question. I have a friend, she's an atheist, and on our endless debates on the existence of God and all that we talk about, she has two claims, she makes two claims. When I pose her with the question of what the Quran says in terms of the existence of the universe and the world and how it states many facts, she turns around and she says, well, that knowledge was not just for the Quran, it actually existed before the Quran. There's scriptures, there is books before the Quran was even written, detailing information about the universe. So it's not just this knowledge that is superior to the Quran. What do I say back to that? Is she lying? Do scriptures exist? I mean, I have ignorance myself, but is this knowledge, was this available before the Quran was written? डॉक्टर जाकिर नायक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मैं इत्तेफाक करता हूँ, कुछ चीज़ें कुरान से पहले की सहीफ़ों में लिखी थी, लेकिन उनको हक़ायक़ के तौर पर बयान नहीं किया गया, बल्कि सरसरी सा जिक्र था। कुछ चीज़ें यूनानी तारीख़ में लिखी गई थी, जैसा कि ज़मीन बैदवी शक्ल में है, मुकम्मल गोल नहीं है, मगर कोई इन पर यकीन नहीं करता था। कुछ चीज़ें जो आज साइंस ने दरियाफ्त की है, ये भी पहले दीगर यूनानी तारीख़ और दीगर माशरों में की जाती थी, मगर कोई मानता नहीं था। सिर्फ मफरूज़े के तौर पर कहा जाता था कि ऐसा हो सकता है। जब कुरान ने ये चीज़ बताई और फिर साइंस ने इनको दुरुस्त तस्लीम किया, तो यूनानी तारीख़ को निकाल कर ये चीज़ें सामने रख दी गई कि ये तो चीज़ें कुरान पाक के नज़ूल से पहले लिख दी गई थी, मगर ये चीज़ें सामने लाने वाले सैकड़ों चीज़ों का जिक्र नहीं करते, जिनकी तस्दीक कुरान पाक ने की है, ना ही साइंस ने। इन्हीं यूनानियों ने यह भी कहा था ज़मीन कायनात का मरकज़ी पॉइंट है, मगर ये बिल्कुल गलत था। तो सोचे, अगर सैकड़ों चीज़ें यूनानियों ने बताई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक चीज़ उठाई जो दुरुस्त साबित हुई, तो ये मुमकिन नहीं। अगर ये इत्तेफाक होता तो ऐसा होता कि सिर्फ दुरुस्त चीज़ की निशानदही की जाती, यूनानियों की कही गई और बातें भी लिख ली जाती और आज साइंस के एतबार से गलत साबित हो चुकी हैं। अगर हम बहस के लिए मान भी लें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूनानी तारीख़ से सैकड़ों बातों में से एक दुरुस्त बात उठा ली, तो ये एक बार ही मुमकिन है। हज़ारों बार ऐसा मुमकिन नहीं कि हर सही और दुरुस्त हक़ाइक़ ही उठाए हों। इतनी दुरुस्तगी से तो साइंसदान भी काम नहीं कर सकते, जिनके पास चाहे इल्म का खजाना हो। ये सिर्फ कायनात का खालिक ही कर सकता है और वो अल्लाह ताला है। So I do agree with you, sister, that certain things were mentioned before science established as a fact today. But these things weren't established that time, and to say that out of the 100 false things they mention, if one thing right, to pick up the one correct thing is again also not possible. Once it's possible, but not thousands of times, sister. Because only a person who is, even a scientist cannot do that. Only the Creator himself can do, and that's Allah subhanahu wa ta'ala. So I do agree with you, but that portion which has been mentioned earlier in earlier scriptures and other philosophical books is a small portion, but that too, along with that portion, there are other things which aren't scientific mixed with that. उस खातून ने फिर दूसरा सवाल किया कि मैंने
उसी मुल्हिद दोस्त से कहा कि अल्लाह ताला मौजूद है, इसका सबूत हम इंसान हैं। अगर अल्लाह ताला वजूद नहीं रखता तो हम इंसान कैसे पैदा हो रहे हैं। इस सवाल पर उसने मुझसे सवाल कर लिया और पूछा कि सवाल को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि खुदा को किसने पैदा किया। जब वो वजूद रखता है तो कैसे रखता है। मेरे पास इस सवाल का भी जवाब नहीं था। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि मैं उसको क्या जवाब दूं। Another claim she makes is that I give the analogy of, you have something in creation, who knows it? The creator will know about everything about it. And I talk about, if there is no God, how can we possibly exist? If you keep on going further and further and further and back, there's no end. And if there's no end, how do we exist? But then she says, well, from a religious point of view, you say, well, God is the end. Well, I say as an atheist, who says God is the end? Who created God? That's my question. Thank you. डॉक्टर जाकिर नायक ने उस खातून के दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आम तौर पर दावत के काम में मशगूल दाई एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताएं, मेरा एक दोस्त जॉन है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। मुझे बताएं वो लड़का है या फिर लड़की। उस लड़की को सवाल समझ नहीं आया तो डॉक्टर साहब ने एक बार फिर दोहराया, मगर उस लड़की को फिर समझ ना आया। तो डॉक्टर साहब ने खुद बताया कि कैसे एक मर्द जीन बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। जब एक मर्द जीन किसी औलाद को जन्म दे ही नहीं सकता तो ये सवाल ही गैर मंतकी है कि वो लड़का पैदा हुआ या फिर लड़की। इसी तरह अल्लाह ताला से मुताल्लिक ये सवाल गैर मंतकी है कि उसको किसने पैदा किया। जैसे ही कोई कहेगा कि खुदा को किसने पैदा किया, उसी वक्त उसके खुदा होने का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि खुदा वो हस्ती है जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, मगर वो सबका खालिक है। But by definition, Almighty God is uncreated. It is like there's a person, suppose my friend, he comes and tells me that my brother John was admitted in the hospital. He gave birth to a baby. Was it a girl or a boy? Can you guess, sister? Was it a girl or a boy? Brother John gave birth to a baby. Was it a girl or a boy? Brother John was admitted to the hospital. He gave birth to a baby. Was it a girl or a boy? Can you guess? You can't guess. Can anyone guess? How can a man have a baby? So to ask the question, he gave birth to a baby, was it a girl or a boy, is illogical. The same thing, the definition of Allah is uncreated. The moment you say who created Allah, he ceases to be Allah. Therefore, the definition of God is uncreated. Therefore, Almighty God has got no creator, if he is a true Almighty God. Hope that answers. डॉक्टर जाकिर नायक ने ये कहकर बात ख़त्म की कि खालिक की तारीफ ही यही है, उसको कोई तख्लीक नहीं कर सकता, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा।